अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो बेटे कल हमने जो है लेक्चर 15 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, लेक्चर 15 में स्टडी किया था 14, जिसमें हमने सेंट्रियोल स्टडी किया था। तो सेंट्रियोल के बिल्कुल लास्ट में जो है आपने पढ़ा था कि ऐसे सेल्स that have cilia and flagella contain centriole near the cell membrane। तो सीलिया और फ्लेजेला जो है, इसके ऊपर एक छोटा सा जो है शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि कल मिस हो गया था। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये आ भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीलिया क्या है, फ्लेजेला क्या है। एक तो ये दोनों क्या है, थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दोनों में अगर आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे, थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस, बोथ सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया क्या है बेटा, ये शॉर्ट इन लेंथ है एंड न्यूमरस इन नंबर। फंक्शन दोनों का मूवमेंट है, वो भी मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं एनिमल सेल के अंदर। याद रखें कि ये एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के पास सीलिया और फ्लेजेला नहीं होते। बहुत रेयर केस की बात हो तो हो, नहीं तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ एनिमल सेल में है। इनका फंक्शन क्या है बेटे, मूवमेंट है, ठीक है। और इनका डिफरेंस जो मेन है वो ये है, मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि सीलिया शॉर्ट इन लेंथ होते हैं। लाइक अगर पैरामीशियम की बात करें तो ये देखें, इतने ज़्यादा इसके ऊपर सीलिया है, ये बहुत सारे सीलिया शॉर्ट इन लेंथ होते हैं। और जो फ्लेजेला होते हैं वो लॉन्गर इन लेंथ होते हैं। जैसे कि कल युगलीना में आप लोगों ने देखा था, एक बड़ा सा फ्लेजेला था, लेकिन और वो होते क्या होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं, या 2 होंगे 3 होंगे। लेकिन जो सीलिया हैं वो न्यूमरस हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे नंबर्स में। ये आपको सीलिया के साथ फिगर शो हो रही है, पैरामीशियम के साथ देखें कितने सारे सीलिया हैं, लेकिन इनकी लेंथ क्या है, बहुत छोटी है। और फ्लेजेला की भी साथ आपको फिगर शो हो रही है। युगलीना के ऊपर जो है फ्लेजेला लगा हुआ है, सिंगल फ्लेजेला है, बट वो काफ़ी लॉन्ग है। ये कल का एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो मिस हो गया था, ये आप इसको ऐड कर लें। जो आज का हमारा लेक्चर है बेटे वो है लेक्चर 15 चैप्टर 3 कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल ऑर्गेनेलीज। इनके अंदर जो है कंपैरिजन में हमने बताना है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं प्लांट्स के अंदर होते हैं और एनिमल्स के अंदर नहीं होते, या कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो एनिमल्स के अंदर होते हैं मगर प्लांट्स के अंदर नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक एडिशनल लेक्चर है जो मैंने अब आपको देने लगी हूँ, ये एडिशनल लेक्चर है। अदरवाइज कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आपकी बुक में कुछ सिंपल सी टेबल बनी हुई है, उसको मैं आपको यहाँ डिस्कस तो करा देती हूँ, लेकिन जो मैंने लेक्चर बनाया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिलीवर करती हूँ। अच्छा देखें, ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, दोनों का ब्रीफ कंपैरिजन क्या किया हुआ है कि एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों के अंदर जो मौजूद होते हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। और प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज वैक्यूल है और सेल वॉल है, ठीक है। और इन सब की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, कहाँ पाए जाते हैं, फंक्शन, ये हर चीज़ आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब आते हैं उस लेक्चर की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है स्पेशली, और ये एक की है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एक स्पेशल की है, सिर्फ टिक और क्रॉस के मैंने मार्क्स लगाए हैं, और आपके लिए एक सिंपल सी की बनाई है। सेल कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है प्लांट सेल, यहाँ मैंने लिखा है एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, सेल वाल ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर होती है बट एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। रेड मतलब नहीं है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, यहाँ दोनों जगह टिक है, इसका मतलब वो दोनों के अंदर है। साइटोप्लाज्म वो भी दोनों के अंदर है। साथ साथ देते हैं जो सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है प्लांट केस में। इसके अलावा फंजाई वगैरह सब में जो है डिफरेंट बनी, फंजाई में काइटन की बनी हुई है, लेकिन प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सॉरी, ये मिसिंग है। सेल मेम्ब्रेन ये है, ये भी आउटर कवरिंग है जो कि एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आपको पिछला जो आप पढ़ चुके हैं उसको मैं रिकॉल करा रही हूँ सिर्फ आपको। बाकी के पीछे सारे आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इसमें जाके डिटेल देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म आपको पता है बेटे जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल के इनर कंटेंट्स जो कि ऑर्गेनेलीज वगैरह होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है पानी की तरह का एक मादा जेली लाइक जो है वाटर
लाइक अपीयरेंस होती है इसकी में मौजूद होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये भी दोनों के अंदर है, प्लांट के सेल के अंदर भी, एनिमल के अंदर। प्लास्टिड्स, अच्छा बेटे, जो कुछ ख़ास हैं जो किसी एक में है और किसी एक में नहीं है, उनके ऊपर जो है मैं थोड़ा क्रॉस कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। लाइक ये सेल वाल है, ये आपको पता है कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है, इसको मैंने क्रॉस किया है। उसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिड्स, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में है। प्लास्टिड इसमें मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। ज़्यादातर जगह पे तो प्लास्टिड नहीं लिखा हुआ, ज़्यादातर की में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट वो वाहिद मतलब के पिगमेंट है या वो वाहिद प्लास्टिड है जिसकी मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आपको पता है कि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो अपनी फूड जो है प्लांट से प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो प्लास्टिड भी एनिमल के अंदर मिसिंग होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो एसेंट्रिक होता है, मतलब कि वो सेंटर के अंदर नहीं होता, क्योंकि सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस को पुश असाइड कर देता है, साइड पे लगा देता है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, ये सेंट्रल होता है, बिल्कुल लार्ज और दरमियान में मौजूद होता है। होता दोनों में है, टिक दोनों जगह पे लगाया हुआ है मैंने, साथ सेंट्रिक एसेंट्रिक भी लिख दिया। अच्छा वैक्यूल क्या है, वैक्यूल बेटा प्लांट सेल के अंदर लार्ज एंड वन, सिर्फ एक होगा और बड़ा सारा होगा, बहुत सारे छोटे वैक्यूल मिलके बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। और एनिमल के केस में क्या होगा, मैनी एंड स्मॉल, यानी काफ़ी सारे होंगे, फूड वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, इस तरह के काफ़ी वैक्यूल्स हैं उनके अंदर, लेकिन क्या हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। और जब अगर बात की जाए प्रेजेंस की तो यहाँ पे आएगा येस, बोथ में प्रेजेंट है। वैक्यूल जो है प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। राइबोसोम्स वो भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स, अच्छा सेंट्रियोल्स जो हैं जहाँ मैं स्टार्स बना रही हूँ, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ एनिमल्स में हैं, प्लांट्स में इनका कोई काम नहीं है। सेंट्रियोल बेटे प्लांट्स के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान जो है सेंट्रियोल आपके स्पिंडल फाइबर बना रहे होते हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर इस तरह का स्पिंडल फाइबर बनने का कोई केस नहीं है, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर हो रहा है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर है और प्लांट के अंदर नहीं है। यहाँ पे सेंट्रियोल भी है, बहुत जगह पे लफ्ज़ सेंट्रोसोम भी लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बोथ में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बोथ में प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो कि क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जो है इसको प्लांट भी यूज़ करते हैं और एनिमल भी यूज़ करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोथ के अंदर होता है। एंडोप्लाज्मिक में स्मूथ भी आ जाता है, रफ भी आ जाता है। लाइसोसोम अच्छा बेटा जो है ये सिर्फ ओनली जो है किसके अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर होते हैं। प्लांट बहुत कम, ऐसा बहुत रेयर केसेस में है कि प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम मौजूद हो। ये ज़्यादातर जो है एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये इनगल्फ करते हैं ओल्ड जो है ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। उसके बाद ये ऑटोफेगी का काम करते हैं, उसके बाद सेल ईटिंग प्रोसेस का काम करते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं। इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की क्या कहते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो लाइसोसोम जो है ओनली क्या होते हैं, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन भी प्लांट्स के अंदर नहीं है, ये भी सिर्फ एनिमल के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला ये भी जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल बेसिकली मूवमेंट नहीं कर रहे। उनकी मूवमेंट होती है रूट्स की या शूट्स की, वो एक अलग मूवमेंट है, मतलब वो अपनी जगह नहीं तब्दील करते, जिस जगह आपने प्लांट लगाया है वो उसी जगह ही रहता है। ये सीलिया एंड फ्लैजेला सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं। साथ आपको एक डिटेल फिगर शो हो रही है जिसमें आपको डिफरेंस बताया जा रहा है प्लांट सेल का, एनिमल सेल का। वहाँ पे आपको वाज़े तौर पर सेंट्रोसोम के ऊपर जो है उन्होंने एक सर्कल किया हुआ है, और वाज़े तौर पर जो है उसमें लाइसोसोम के ऊपर सर्कल किया हुआ है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में है। और दूसरी तरफ प्लास्टिड और सेल वॉल के ऊपर सर्कल किया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है। और फिर वैक्यूल पे बता रहे हैं कि वैक्यूल भी है, प्लांट सेल की खासियत है कि उसके पास बड़ा वैक्यूल होता है। तो बेटे ये था आपका आज का लेक्चर, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने मज़ीद एडिशन की है। ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को रिमेंबर कराने के लिए कि आपने सारे ऑर्गेनेलीज़ जो है आज पढ़ लिए। तो इन ऑर्गेनेलीज़ में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ था कि फ़लाँ ऑर्गेनेली जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, किसी का लिखा हुआ था कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और किसी का लिखा हुआ था कि कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती इसके अराउंड। तो उसको आप याद कैसे रख सकते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनेलीज़ जो है आप 5 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। इस तरह की ट्रिक मैंने बनाई है।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। ये की आप अपने पास रख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। मेम्ब्रेन लेस मतलब जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसका ट्रिक क्या है याद रखने की? आरबीसी। आरबीसी आपको पता है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, बट ये क्या है? सिर्फ ट्रिक है। आर मीन्स राइबोसोम्स, बी मतलब बेसल बॉडीज एंड सी मतलब सेंट्रियोल। ये तीनों ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसकी ट्रिक है MNP। MNP ये ट्रिक है, ठीक है, MNP। और M मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, N मीन न्यूक्लियोलस एंड P मीन्स प्लास्टिड्स। न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। P मीन्स प्लास्टिड। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है उसके अंदर। स्पेशली प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट इसलिए लिखा है क्योंकि क्रोमो और लीको की तो कोई ख़ास स्ट्रक्चर ही नहीं है, उनके सिर्फ फंक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है बेटे। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ये हैं। उसके बाद है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में गर्ल वी, ये इस तरह से याद करेगा। गर्ल के अच्छा स्पेलिंग यहाँ पे GERL बन रहे हैं, ठीक है। एक माइंड में बस स्केच रखिएगा। G मतलब गोल्जी अपरेटस, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम, V मतलब वैक्यूल। ये क्या है बेटे? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है बेटे। ये जो है आपका हो गया। अगर साइटोप्लाज्म बजाते खुद कोई ऑर्गेनेली नहीं है, वो एक जेल लाइक मटेरियल है। सेल मेम्ब्रेन देखें, वो भी कोई ऑर्गेनेली नहीं है क्योंकि वो सेल के अराउंड की स्ट्रक्चर है। इसी तरह सेल वॉल, वो भी कोई ऑर्गेनेली नहीं है, वो भी सेल के अराउंड का एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये सेंट्रियोल आपको पहले बता दिया कि कोई उनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये सारे यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। तो बेटे ये था आपका आज का लेक्चर। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देर इज़ ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स इन ए नेक्स्ट वीडियो और इन ए डिटेल्ड वीडियो। अदरवाइज बिलो योर कमेंट सेक्शन आई विल आंसर योर questions, ठीक है स्टूडेंट्स। if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel, press the bell icon for more such videos so that you get notification of a new video. Like, comment and share. Okay student, thanks for watching. Stay connected students. Thank you. Allah Hafiz.